नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आज विजयदशमी का त्योहार है, बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। बंगाल में 9 दिनों की पूजा के बाद आज मां दुर्गा की विदाई का दिन है, लेकिन उससे पहले सिंदूर खेला का अपना अलग ही महत्व है। थोड़ी देर बाद सिंदूर खेला होगा, लेकिन उससे पहले माता की पूजा हो रही है। तो आज का विशेष दिन, आज विजयदशमी का त्योहार, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये दिन अन्याय पर न्याय की विजय का आज एक खास दिन। देश भर में दशहरा की धूम है, हर कोई जश्न के माहौल में डूबा है और कल नवरात्र के 9 दिन पूरे हो गए और अब भी नवरात्र का खुमार लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। हर कोई पंडालों में पहुंच रहा है, मां के दर्शन के लिए पहुंच रहा है। कहीं गरबे का आयोजन किया जा रहा है तो कहीं पर लोग उपवास रख मां को खुश कर रहे हैं, मां के आशीर्वाद के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। बंगाल में 9 दिनों की पूजा के बाद आज मां दुर्गा को विदा किया जाएगा। आज विदाई का दिन है, लेकिन उससे पहले सिंदूर खेला की परंपरा होती है। एक अलग महत्व इसका माना जाता है और थोड़ी देर बाद सिंदूर खेला की शुरुआत होने जा रही है। सिंदूर खेला से पहले माता की विशेष पूजा होती है और इसी से जुड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरे देश में खूबसूरत पंडाल नवरात्र के मौके पर लगाए गए हैं। बेहद खूबसूरत सजावट आपको इन पंडालों में देखने को मिलेगी। अलग अलग थीम्स पर पंडाल लगाए गए हैं और नवरात्रि का जो त्योहार है वो अब खत्म हो चुका है। 9 दिनों की पूजा के बाद आज मां दुर्गा को विदा करना है और विदाई भी धूमधाम से की जाती है। विदाई से पहले सिंदूर खेला की परंपरा होती है। सभी श्रद्धालु आज मां को विदा करने से पहले सिंदूर खेला करेंगे, जिसका एक अपना अलग महत्व होता है और थोड़ी ही देर के बाद सिंदूर खेला की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले माता की पूजा हो रही है। और आज दशहरा है और आज के दिन मां दुर्गा और भगवान श्री राम का पूजन होगा। इसके साथ ही मां दुर्गा की विदाई होगी। मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं इसी दिन शस्त्र पूजा भी होती है। मान्यता है कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए इस दिन शस्त्र पूजा करनी चाहिए। वहीं शाम के समय जगह जगह बुराई रूपी रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज मां दुर्गा का विसर्जन होगा, उससे पहले कुछ ही देर में सिंदूर खेला भी शुरू हो जाएगा। विजयदशमी पर संघ प्रमुख भी आज संबोधित करने वाले हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आज के दिन का बहुत महत्व होता है। एक महत्वपूर्ण त्योहार है दशहरा, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन मां दुर्गा ने महिषासुर नाम के असुर का वध किया था और वध कर देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। मोहन भागवत की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज दशहरे के दिन संघ प्रमुख भी संबोधित करने वाले हैं।
तो ये संघ मुख्यालय नागपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जैसा कि अब से कुछ देर पहले मैं आपको बता रही थी कि आज शस्त्र पूजा भी की जाती है। शत्रुओं के विनाश के लिए आज का दिन माना जाता है कि शस्त्र पूजन से आपको शक्ति मिलती है। और जो तस्वीरें आप अब से कुछ देर पहले देख रहे थे वो शस्त्र पूजन की थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत शस्त्र पूजन कर रहे थे और अब से कुछ ही देर में वे संबोधित भी करेंगे। तो अब से थोड़ी देर में संबोधित करेंगे मोहन भागवत और उन्हें सुनने के लिए संघ और भाजपा समर्थक काफी उत्साहित है। तो दशहरा उत्सव का कार्यक्रम पूरे देश में होता है, लेकिन मुख्य आयोजन आरएसएस मुख्यालय नागपुर में भी किया जाता है। यहां संघ प्रमुख संबोधित करते हैं और इस बार संघ 96वां स्थापना दिवस भी मना रहा है। इस मौके पर संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि उन्हें सुनने के लिए धनबाद समेत पूरे झारखंड के संघ के पदाधिकारी, समर्थक और संघ विचारधारा से जुड़े लोग काफी उत्साहित हैं। तो दो तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में उनका संबोधन होगा। प्रभो शक्तिमन् हिंदू राष्ट्रांग भूता इमे सादरं त्वान्नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतन्न सुगङ्कारयेत् समुत्कर्ष निःश्रेयसस्यैकमुग्रम् संघ प्रमुख शस्त्र पूजन करने के बाद स्वयं सेवकों को संबोधित करेंगे और मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हिमांशु, उनका रुख कर लेते हैं। हिमांशु, आज का दिन बहुत खास है, दशहरे का दिन है और एक खास कार्यक्रम वहां पर नागपुर में जो आयोजित किया जा रहा है, क्या आप जानकारी दे पाएंगे? देखिए मल्लिका, मैं आपको बता दूं कि विजयदशमी के दिन अपने अस्त्र और शस्त्रों को जो है पूजन के बाद जो है आरएसएस के सरसंघचालक हर विजयदशमी को, जब से आरएसएस का गठन हुआ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन का दिन जो है विजयदशमी का ही दिन था। तो आप देख सकते हैं और हर विजय
सरसंघ चालक जो है अपने जो स्वयंसेवक है ये मौका साल में एक ही बार आता है। इसमें हर विषय पर, जो भी विषय है, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, जो करंट इश्यूज हैं उन पर सरसंघ चालक अपनी राय को रखते हैं और संघ को किस तरीके से आगे काम करना है इसको लेकर भी दिशा और निर्देश जो हैं वो दिए जाते हैं सरसंघ चालक के द्वारा। ये एक ऐसा कार्यक्रम होता है हर विजयदशमी को जब सरसंघ चालक स्वयंसेवकों को जो है वो पब्लिकली एड्रेस करते हैं और अपने विषय को लेकर राय जो है क्लियर कर देते हैं, जिस किसी स्वयंसेवक के मन में किसी भी तरीके का किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भ्रम की स्थिति ना रहे। बिल्कुल हिमांशु, और इस बार 96वां स्थापना दिवस है, यानी कि 100 वर्ष भी अब बहुत दूर नहीं है। इस मौके पर डॉक्टर प्रमुख जो कुछ भी संबोधित करेंगे उनको सुनने के लिए हर कोई उत्साहित भी है। देखिए ये क्योंकि सरसंघ चालक भागवत पहली बार 2009 में सरसंघ चालक बने थे और उसके बाद से लगातार वे विजयदशमी पर वो अपने स्वयंसेवकों को एड्रेस भी करते हैं और ये परंपरा जो है जो चालक थे उनके समय से चली आ रही है। हर विषय सांघिक गीत। चल रहे हैं चरण अगणित, ध्येय के पथ पर निरंतर, ध्येय के पथ पर निरंतर।